नमस्कार दोस्तों। राजस्थान के एक छोटे से शहर के रहने वाले चार दोस्त एक बार प्लान बनाते हैं कि चलो भाई उदयपुर तरफ से घूम के आते हैं। इन लोगों का आना जाना कई बार बहुत सारी जगह पर होते रहता था, लेकिन उदयपुर जाने का ना जाने क्यों प्लान बहुत टाइम से कैंसिल हो रहा था। तो इनको जिद आ गई थी कि यहीं पे जाने का हमारा प्लान इतना क्यों कैंसिल हो रहा है यार। और फाइनली इन लोगों ने एक डेट डिसाइड किए और वहाँ पर अपनी ट्रिप को शुरू किए। लेकिन सब कुछ शुरू से क्या हुआ, आइए जिया की ज़ुबानी पूरी कहानी डिटेल में जानते हैं। ये जो घटना घटी ना 4 लड़कों के साथ घटी। सबसे पहले हमें उनका नाम जानना चाहिए। एक का नाम सूरज है, एक का नाम है राहुल, एक का नाम है अनिल और एक का नाम है अंकित। ये जो चारों दोस्त थे ना, ये एक ही छोटे शहर के रहने वाले थे। आराम से इनकी ज़िंदगी सही सही चल रही थी, किसी बात की प्रॉब्लम टेंशन थी नहीं। और बहुत टाइम से, जैसे तुमने बताया, इनकी प्लानिंग थी जाने की उदयपुर। अपने राजस्थान के छोटे शहर में रह रहे थे और वहाँ से वो उदयपुर नहीं जा पा रहे। सोचो, कब से इनकी प्लानिंग बन रही थी, फ्लॉप हो रही थी, फिर सोच रहे थे फिर जाएंगे, कहीं और चले जाते, किसी और काम में अटक जा रहे थे। अब ये लोग फाइनली डिसाइड करते हैं, अब कुछ भी हो जाए घर वालों से बात करना है और सीधा निकल जाना है, उदयपुर तो घूमना है, कुछ भी हो जाए। ये लोग बहुत ज़्यादा अपने घर वालों से बात करते हैं। उसको तो बोलते कैसे जाओगे, क्या क्या ट्रेन से जाओगे, गाड़ी से जाओगे, कैसे जाओगे। ये बोलते इतना दूर भी नहीं ट्रेन से जाएं, हम नज़दीक ही अपने शहर से उदयपुर, बस जाना नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा है। बहुत टाइम से जाना है, शॉपिंग भी करनी है वहाँ से, बहुत टाइम से नहीं हो रहा है। घर वाले बोलते हैं कि तो देखो कैसे जाना है। ये लोग बोलते हैं हम कैब करके चले जाएंगे ना, कैब से चले जाएंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो घर वाले बोलते हैं ठीक है देख लो कैसा क्या कैब करोगे। इनके पहचान में कैब वाला था, इनके बहुत टाइम से पहचान में था। उसके साथ ही ये लोग मतलब छोटी मोटी ट्रिप मारा करते थे। कहीं फिर छोटा मोटा जगह जाना है तो दूसरे कैब वाले को फ़ोन ना करके ज़्यादातर उसको ही किया करते थे। और उनके भाई जैसा दोस्त जैसा हो गया था वो। उसको कॉल करते और बोलते हैं कि हमको उदयपुर जाना है, क्या तुम अपने कैब से ले चलोगे, तुम्हारा जितना भी चार्ज लगेगा उससे एक्स्ट्रा ही देंगे, तुम्हारा भी घूमना हो जाएगा, हम भी घूम लेंगे और क्या बोलते हैं पैसे भी एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। यहाँ पर तुम इतनी सवारी वाली सब लोगे, उसके बाद तुमको पैसे बनेंगे, हम तुमको थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा दे देंगे और हमारे साथ रहना, हमको घुमाना। वहाँ पर भी तो अलग से गाड़ी वाड़ी करनी पड़ती है, अपनी कैब रहेगी तो अपन आराम से कहीं फिर निकल जाएंगे घूमने के लिए और फिर वापस हमारे साथ घूम फिर के आ जाना तुम भी। वो बोलता है आइडिया तो बुरा नहीं है, मुझे भी उदयपुर घूमने बहुत टाइम से जाना ही था, ठीक है कब की प्लानिंग करें फिर। ये लोग बोलते हैं कि आज आओगे तो आज ही चल लेंगे, क्या दिक्कत है। सूरज बोलता है, मेनली सूरज बोलता है कि आज आओ आज ही चल लेंगे। बोलता है आज, आज तो काफ़ी टाइम हो गया है, लगभग 7 बज गए हैं शाम के। वो लोग बोलते हैं तो तुमको क्या प्रॉब्लम है, अपन रात भर मस्त ट्रैवल करेंगे और रात भर ड्राइव करने के बाद सुबह होते होते हम लोग शहर उदयपुर पहुंच जाएंगे, इतना दूर भी तो नहीं है, कुछ घंटों में पहुंच जाएंगे। वो बोलता है कि अच्छा ठीक है चलो मैं निकलता हूँ और इस पॉइंट पे मिलना, तुम लोग भी अपना निकलो। पैकिंग वैकिंग किए हो नहीं कपड़ों की। ये लोग बोलते हैं हाँ थोड़ा बहुत कर लेंगे, कौन से बहुत कपड़े लेके जाने, शॉपिंग ही करने जा रहे हैं, तुम भी अपने थोड़ी बहुत पैकिंग कर लेना। ये लोग सब अपने अपने घर पे मस्त पैकिंग करते हैं। उसके बाद ये लोग बाहर निकलते हैं, जिस लोकेशन पर कैब वाले को बुलाए थे वहाँ जाते हैं, उससे मिलते हैं। मिलने जुलने के बाद पूरा सामान वामान सब डिक्की में डालते हैं। थोड़ी बहुत खाने की चीज़ें कुछ रखे थे कि बाई चांस कहीं होटल वोटल जाने में दिक्कत हो गया, नहीं मिला तो खा लेंगे। बाकी ये लोग घर से खाना नहीं खाए थे। इन्होंने क्या सोचे थे कि अभी तो टाइम हो रहा है 8 साढ़े 8 बजे का, अभी इतनी जल्दी खाने की आदत तो है नहीं, तो अपन ना कोई ढाबे या होटल में खा लेंगे, ऐसा इन्होंने सोचे थे। तो ये लोग मस्त कैब में बैठ गए हैं और ड्राइव करते 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 कैब ड्राइवर जो इनका दोस्त है वो लेके जा रहा है। जाते 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 काफ़ी घंटे बीत गए, लगभग 10:30 11 बजे का टाइम हो गया। ये लोग एक मेन हाईवे वाले रोड पे हैं। हाईवे वाले रोड पे इनको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ से इधर जाना होगा, इधर जाना होगा। मैप भी ऑन करके रखे हैं तो मैप एक शॉर्टकट दिखाता है, शॉर्टकट वाला रास्ता, कि ये पतला वाला रास्ता जो शॉर्टकट है वहाँ से जल्दी पहुँच जाएंगे। कई बार मैप घुमाता है ऐसा, हाँ बहुत बार होता है, बहुत बार, बहुत बुरी तरह से घुमाता है। इसलिए मैप के ऊपर पूरी तरीके से तो आपको डिपेंडेंट रहना ही नहीं चाहिए। वही तो, कोई कोई ऐसे गली कोचे में भेज देगा, ऐसी जगह भेज देगा, आपको लगेगा कि क्या ये हमारे एरिया के पास का एरिया है या हमारी दुनिया का ही है। कई बार हमारे साथ भी, रात में तो बिल्कुल अंधा हो जाता है मैप। मैं खुद बार कई बार उसको बोली हूँ अंधा गया है पूरा पूरा। उनके साथ भी दिखा रहा है मैप कि ये वाला जो है ना पतला वाला शॉर्टकट वाला रास्ता, इधर से जाना है। तो कैब ड्राइवर पूछता है इनसे क्या करे भाई, ले ले शॉर्टकट से। ये लोग बोलते हैं कि यार खाना तो खाना है, भूख भी लग रही है, तो लॉन्ग कट जाएंगे तो शायद कोई होटल ढाबा मिल जाए, शॉर्टकट से मिलेगा। कैब वाला बोलता है कि मिल भी सकता है, अगर ये रास्ता है मैप दिखा रहा है इधर भी कोई ना कोई ढाबा होटल तो होगा ही खाने के लिए।
चलते हैं भाई, इधर से चल लेते हैं, शॉर्टकट जल्दी पहुंच जाएंगे, थकान नहीं होगी। तो बहुत जल्दी पहुंचेंगे तो होटल लेके रुक जाएंगे आराम से, और फिर थोड़ा 2-3 घंटे सो के फिर घूमने फिरने निकलेंगे। तो ये लोग बोलते हैं ये भी आइडिया सही है। ये लोग कैब वो शॉर्टकट वाले रास्ते मोड़ लेते हैं। मस्त कैब ड्राइवर कैब चला रहा है, सूरज उसके बाजू वाले सीट में बैठा है और बाकी तीनों लौंडे जो इनके लड़के हैं वो पीछे बैठे हुए हैं। उसके बाद ये कैब चलाते ये लोग अलग ही एरिया में एंटर कर गए हैं। बिल्कुल ही सुनसान एरिया है, रोड तो है प्रॉपर लेकिन सुनसान थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। इनको लग रहा है कि यहाँ पे तो कोई भी गाड़ियाँ आती जाती नहीं दिखाई दे रही हैं, इकलौती हमारी गाड़ी ही चल रही है, क्या प्रॉब्लम है यार, ऐसे ये लोग सोचते हैं। लेकिन कैब ड्राइवर को उम्मीद थी कि कोई ना कोई होटल ढाबा मिल जाएगा, और लकीली रोड के एक साइड थोड़े दूर चलने के बाद खेत वाला एरिया आता है, दोनों तरफ खेत वाला एरिया है और छोटा सा एक ढाबा दिखाई दे रहा है। ये बोलता है कैब वाला कि ये ढाबा तो दिखाई दे रहा है, थोड़ा पुराना सा है, चले क्या खाने के लिए। तो लड़के लोग बोलते हैं, सूरज बोलता है कि ढाबे तो देखो पुराने ही होते हैं ना, उनका थोड़ा सा ऐसी जगह पे हो तो थोड़ा लुक उनका पुराना ही रहता है, क्या फ़र्क पड़ता है, खाने से मतलब अपन को भूख बहुत तेज़ लग रही है, पेट में चूहे कूद रहे हैं, एक काम करो चलते हैं। ये लोग उतरते हैं कार से बाहर, ढाबे के बाहर ही जो ग्राउंड वाला एरिया था वहाँ पे कार लगा दिए और ये लोग खाने के लिए जाते हैं और हाथ धो के वहीं पे एक छोटा सा चापाकल था उससे हाथ धोते हैं और बैठ जाते हैं। जो बैठने का बेंच टाइप बना हुआ, चापाकल मतलब हैंडपम्प जो रहता है ना उससे, और ये लोग वहाँ पे जो बेंच जैसा बना हुआ था उस पर बैठ जाते हैं। उस पर बैठ के अब सोचते हैं कोई आएगा तो हमारा ऑर्डर लेगा तो हम खाएंगे। सूरज आवाज़ भी लगाता है क्या कोई अंदर, क्यों कोई दिखाई नहीं दे रहा है। वहाँ से चलते हुए एक वेटर आता है बाहर। वेटर एकदम ही शांत था, उसने कपड़े भी थोड़े से पुराने ज़माने के पहना था, बेल बॉटम वाले जो पैंट होते थे ना पहले पुराने ज़माने में, आपने फिल्मों में देखा होगा। अभी आजकल भी फैशन है उसका, आजकल भी आया, पहले टाइम में ज़्यादा पहनते थे, वैसा टाइप का वो पैंट पहना हुआ है। ऊपर का शर्ट भी उसका थोड़ा लाइट कलर में, ये क्रीम कलर में है और थोड़ा गंदा सा समझ में आ रहा है। वो लड़का वेटर जो है इनके पास आता है। सूरज बोलता है कि पराठे मिल जाएंगे क्या, आलू के पराठे और थोड़ी सब्ज़ी रोटी जो भी चाहिए जिसको ऑर्डर करना है। तो वो कुछ बोल नहीं रहा है, सिर्फ ऐसे नीचे देखा हुआ है और लिख रहा है कुछ कुछ। तो बोलता है सूरज कि मिल जाएंगे क्या, वो कुछ नहीं बोल रहा है, लिख रहा है। सूरज बोलता है तुमको जो चाहिए तुम लोग खाने के लिए ऑर्डर कर दो, ये भैया लिख रहे हैं। वो लिख रहा है और नीचे ही देख रहा है, बिल्कुल वो दिखाई ऐसा दिख रहा है ना कि जैसे कि वो सफ़ेद सा एकदम आदमी, हाँ जैसे कि मुर्दे कैसे सफ़ेद होते हैं वह सफ़ेद सा है और अजीब सा वियर्ड सा मतलब इंसान है। लेकिन ये लोग इतना उसको भाव नहीं देते हैं। वो लिखता है और लिख के अंदर की तरफ चले जाता है। अंदर की तरफ भी 2-3 लोग दिखाई देते हैं उसी की तरह, भूत बने हुए अजीब से, एकदम ही रोबोट जैसे काम कर रहे हैं, अंदर खड़े हैं, ना किसी की बात करने की हलचल की, ना खाना बनने की आवाज़ सुनाई दे रही है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल क्या रहा है ये। तभी सूरज बोलता है अरे यार मुझे बहुत टाइम से जाना था, 1 नंबर जाना था, तो मैं अंदर होगा शायद ढाबे में कोई बाथरूम तो होगा ही, एक काम करता हूँ मैं अंदर से हल्का होके आता तो तुम लोग बैठो यहाँ पर, ऑर्डर लेके आएगा ही। जो सूरज है वो वहाँ से उठता है और अंदर साइड जाता है, देखता है कि 2-3 लोग हैं जो अपना साफ कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, खाना वाना बना रहे हैं, लेकिन उसी की तरह दिखने वाले। ये अंदर जाता है बाथरूम की तरफ और बाथरूम के अंदर जाता है, बाथरूम यूज़ करके जैसे ही बाहर निकलता है वो क्या पाता है, एक जो हैंड वॉश वाला जो वॉश बेसिन है ना जहाँ पे हाथ धोते हैं, वहाँ पे एक आदमी खड़ा है जो हाथ धो रहा है। वो आदमी थोड़ा अलग सा लग रहा था, जैसे दुबई में कैसे शेख लोग जैसे कपड़े पहनते हैं ना, वैसा उसने कपड़ा पहना है और थोड़ा अलग सा दिखाई दे रहा है। उसका चेहरा आधा थोड़ा सा झुलसा हुआ है और कट के निशान है। वो इंसान को देखता है और देखता रह जाता है, कब से वो हाथ धो ही रहा है। ये सोचता है कि थोड़ा हटेगा तो मैं भी हाथ धोऊं और निकलूं यहाँ से, मेरे सब दोस्त सोच रहे होंगे कि मैं कितना टाइम लगा दिया। वो धो ही रहा है, हाथ धोते धोते बोलता है बिना इस सूरज की तरफ देखे, क्या बोलता है कि चले जाओ यहाँ से, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। ये बोलता है कि क्या, मैं कुछ समझा नहीं। वो बोलता है अगर ज़िंदा रहना चाहते हो जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करो, जो भी बाहर तुम्हारे 4 लोग बैठे हैं उन्हें धीरे से बुला के लाओ पीछे वाले रास्ते से, वरना ज़िंदा नहीं बचेंगे वो। सूरज को बहुत वियर्ड लगता है, इसको कैसे पता है, ये तो बाहर भी नहीं था कि 4 लोग बाहर बैठे हैं, एक ड्राइवर और 3 मेरे दोस्त। ये बोलता है कि क्या मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
वो इसकी तरफ देखता है, बड़ी बड़ी आंख करके बोलता है, अगर जिंदा बचना चाहते हो तो उनको धीरे से पीछे वाले रास्ते से ले आओ। तुम्हें क्या लगता है वो जो लोग तुम्हें दिखाई दे रहे हैं वो नॉर्मल लोग हैं, वो जिंदा लोग हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये बोलता है कि मुझे सच में सॉरी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपसे ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा। सूरज वहाँ से हाथ धोता है और बाहर निकल जाता है। बाहर जाता है जहाँ पे जिस बेंच पे डाइनिंग टेबल पे बैठे थे ये लोग, जो खाना खाने वाला टेबल था वहाँ पे जाता है तो क्या पाता है, वहाँ पे उसके कोई भी दोस्त या ड्राइवर है ही नहीं। वो देख के शौक, बोलता है यार, अरे अनिल, अंकित, कहाँ हो, कहाँ हो? सबके सबका नाम बुलाता है लेकिन कोई भी उसको दिखाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ रहा है। तभी अचानक से अंदर से इशारा करता हुआ वही आदमी ऐसे इसको बुलाता है अंदर। ये नहीं सुन रहा है, ये अपने दोस्तों को ढूंढने के चक्कर में पड़ा हुआ है। तभी अचानक से ढाबे के कोने की तरफ से किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। ये भागते हुए उस तरफ जाता है। उस तरफ जाता है तो क्या पाता है कि मेरा एक दोस्त है जो कोने में पड़ा हुआ है और उसका हाथ वही वेटर बहुत बुरी तरह से खा रहा है। मुंह ऐसे नीचे ही रखा हुआ है, पता नहीं कहाँ देख रहा है, और उसका हाथ चबा चबा के पकड़ के खा रहा है और बहुत चीख रहा है, चिल्ला रहा है, खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। जो सूरज है उसका दिमाग पूरा ब्लैंक कि रियल लाइफ में ये कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है। वो बहुत तेज घबराता है और आगे पीछे देखता है। आगे पीछे देखते तो क्या पाता है, उसके बाकी दो दोस्त और ड्राइवर बहुत डरे हुए से खड़े। ये बोलता है कि क्या हो गया, तुम लोग इतने डरे हुए क्यों हो? चलो उसको बचाते हैं, जो अनिल है उसको वो खा रहा है, चलो बचाते हैं उसको। ये लोग भागते हुए जाते हैं। सूरज जो उसका दूसरा हाथ पकड़ता है, जोर से घसीटते हुए उसको वहाँ से लेके भागने लगता है। तभी अचानक से एक और जो उसका दोस्त है ना, अंकित, उसके ऊपर एक वेटर जैसा दिखने वाला दूसरा इंसान जोर से उसके कंधे पे कूदता है और उसको वापस से मारने की कोशिश करता है। ये बहुत तेज घबरा जाते हैं। बोलता है ड्राइवर कि तू अंदर गया था ना अपना काम करने, तब हमने वेटर का हुलिया नोटिस कर लिए थे। वो उसके पैर नहीं थे, वो हवा में इतना ऊपर लटक के बात कर रहा था। ये लोग जो है नॉर्मल नहीं है, हम जिंदा नहीं बचेंगे, कुछ तो अलग छला हुआ है, कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ पर, हम जिंदा नहीं बचेंगे, हमको यहाँ से भाग जाना चाहिए। तभी अचानक से उनके थोड़ा दूर, मतलब थोड़ी दूर आगे, वो जो था ना आदमी जो दुबई वाले जैसे दिखाई दे रहा था, वो आदमी इनको डरा हुआ सा दिखाई देता है। ये लोग बहुत तेज़ घबराते हैं और ये लोग पहली फुर्सत में सोचते हैं कि हमको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, तो अनिल की तो हालत ख़राब हो जाएगी। उसको लेके और अंकित को पकड़ के कैसे कैसे छुड़ाते हैं उस शैतान से और गाड़ी में बैठा के ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करता है। गाड़ी भगाना स्टार्ट करते हैं। सारे के सारे शैतान इनके गाड़ी के पीछे भाग रहे हैं। सारे जितने भी प्रेत हैं इनकी गाड़ी के पीछे भाग रहे हैं, चिल्लाते हुए, अजीबोगरीब हरकत करते हुए बहुत स्पीड में भाग रहे हैं। जो सूरज है वो हनुमान चालीसा अपने मोबाइल में प्ले करता है। हनुमान चालीसा का एक लाइन भी नहीं बजा होगा अभी, अचानक से मोबाइल से धुआं निकलने लगता है और मोबाइल अजीब सा बंद हो जाता है और वो सारे के सारे अजीबोगरीब तरफ से गाड़ी के पीछे भाग रहे हैं। ये गाड़ी बहुत तेज भगाते थोड़ी दूर आगे गाड़ी जाती है, पूरा खेत वाला एरिया है, गाड़ी वहीं पर ढाम करके रुक जाती है और बंद हो जाती है। ऐसे सिचुएशन में गाड़ी और बाइक सबसे पहले साथ छोड़ती है। इनके साथ भी ऐसा ही होता है। गाड़ी रुक गई, जैसी गाड़ी रुकी वो जो शैतानी शक्तियाँ, जो भी प्रेत है, शैतान है, इनकी गाड़ी पे ज़ोर ज़ोर से हाथ मारने लगते हैं। बहुत तेज़ तेज़ ढाम 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 करके हाथ मार रहे हैं और ये लोग अपने आप को बचाने की कोशिश करें, बहुत तेज़ तेज़ घबरा रहे हैं। जो सूरज हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, सबके सब हनुमान चालीसा पढ़ने लगते। तभी अचानक से खेत के बीचों बीच से एक जीप आती है, उनको दिखाई देती है। उस जीप में 2 लोग बैठे हुए थे जिनकी हाइट लगभग 7-8 फीट की होगी। वो बहुत स्पीड में उनकी तरफ भागते हुए आते हैं और जीप जैसे लेके आते हैं वो लोग अजीब सा चिल्लाते हुए, जो भी शैतानी शक्तियाँ थी ना, अजीब सी पता नहीं कहाँ गायब हो जाती हैं। उन दोनों को देखते से ही पता नहीं कहाँ गायब होती हैं। वो इनको देखते हैं और जैसे ही वो शक्तियाँ गायब होती हैं, वापस से लोग कार स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं और कार लकीली स्टार्ट हो भी जाती है। लेकिन जो 2 इंसान इनको दिखाई दे रहे थे ना जीप से आते हुए, वो अचानक से गायब हो जाते हैं। इनकी आंखों के सामने से ऐसा सेकंड में गायब होते हैं। इनके लिए सब कुछ बिल्कुल फिल्मी था। किसी को भी ट्रस्ट नहीं होगा कि अचानक से हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाए।
किसी को ट्रस्ट हो ही नहीं सकता। ये लोग वापस से कार स्टार्ट करते और बहुत स्पीड में भगाते 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 फाइनली उस सड़क से, उस भूतिया रोड से बाहर निकलते हैं और ये लोग एक हाईवे पकड़ते हैं और हाईवे पकड़ के शहर वाले एरिया में जाते, हॉस्पिटल दिखाई देते, वहाँ पर अपने दोस्त अनिल को लेके जाते। उसका हाथ पूरा चिथड़ा हो गया था, वहाँ पे एडमिट करवाते हैं और घर पे फ़ोन करते हैं ये लोग कि ऐसा ऐसा हो गया है। ये लोग जहाँ पे एडमिट थे ना, जिस उस रूम में, जो भी रूम था जहाँ पे एडमिट थे ये लोग, वहाँ पे ये लोग क्या पाते हैं, उसके विंडो पे वही शैतानी शक्तियाँ अजीबोगरीब तरह से बैठ के हमको देख रही है और अजीबोगरीब तरह की आवाज़ निकाल रही है, लेकिन वो सिर्फ इनको ही दिखाई दे रही है, नर्स डॉक्टर को नहीं दिखाई दे रही है। ये बहुत तेज़ घबराते हैं, मन ही मन बहुत लाउडली सूरज जो है हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, बहुत तेज़ से पढ़ रहा है। पढ़ते 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 अचानक से भगवान की दया, पता नहीं कैसे, हनुमान जी की, बजरंगबली की दया, एक बंदर कूदते हुए विंडो पे आता है। ये टाइम हो रहा होगा मॉर्निंग के 4:30 पौने 5 बजे का। एक बंदर विंडो पे कूदते हुए आता है और जैसे ही कूदता है बंदर, वो शैतानी शक्तियाँ इनको दिखनी बंद हो जाती है। और फाइनली सुबह होते से ही जब 8-9 बजे का टाइम होता है, उसके बाद जल्दी जल्दी इनके घर वाले भागते हुए इस लोकेशन, जहाँ लोकेशन भेजे थे वहाँ पर पहुँचते हैं। और जब इनके पास पहुँचते हैं, अनिल की हालत वैसे ही ख़राब हो गई थी, बहुत ट्रीटमेंट में होता है। उसके बाद इनको सबको लेके घर जाते हैं। वो घटना उस टाइम पे घटी थी, आज से कुछ साल पहले, और आज की बात है। कहीं से भी ये लोग भूल नहीं पाए हैं कि हमने क्या फेस कर लिए थे और क्या देख लिए थे। और ख़ास करके जो अनिल है, जिसके हाथ में वो काटा था शैतान ने, आज भी उसके हाथ में कटने का निशान है, दाग वाग है। और वो कभी भी चीख के चिल्ला के डर जाता है, उठ जाता है रात के टाइम में। और इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली है? इस पूरी घटना की जानकारी खुद ब खुद सूरज ने लिख के भेजा है। चलो अच्छा हुआ, एक बहुत अच्छी सीख, साथ ही साथ मनोरंजन भी मिल गया। इसी बात पे अब तक देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जुड़ सकते हैं आप, इंस्टाग्राम में कहानी लिख के भेज सकते हैं और हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर सकते हैं। कुछ अच्छा लगे तो खरीद लेना। बाकी कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।